कहा यही जा रहा है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान आ जाएगा फाइनली, यू टर्न मारेंगे हम और खेलने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ख्याल से कितनी खलबली या कितनी कह लीजिए कि एक डर खौफ पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन टीम में? नहीं, खौफ काफी है टीम में, देश में खौफ का माहौल है और खौफ के साए में हम कैसे जी रही है हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाहर हमारे घर के 4 पुलिस वाले हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम खौफ ज़्यादा ना रहें। लेकिन आपको पता है कि खौफ तो है अब बहुत ज़्यादा है कि आप लोग जीत जाएंगे। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? देखिए, तो कहते हैं विक्रांत गुप्ता, वो कह रहे हैं कि जब एक दफा पाकिस्तान के वजीर आजम ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं? वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की जरूरत नहीं है। तौसीफ साहब, आईसीसी वफ्द इस पाकिस्तान में है, पाक भारत मैच के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। यकीनी तौर पर सर आईसीसी की ख्वाहिश है और डेफिनेटली जो अभी विजिट हो रहा है उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कोशिश भी है कि मैच हो जाए। पाकिस्तान की क्या डिमांड्स हो सकती हैं? आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से कन्विंस करेगा कि 15 फरवरी को पाक भारत का जो मैच है वो होना चाहिए? गुलाम, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अब बात आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की सेल्फ रिस्पेक्ट की कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच नहीं खेलना है, उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आई है क्रिकेट को लेकर, स्पेशली हमारे और आपके पड़ोसी को लेकर। एक ऐसी न्यूज आई है कि आप सुनेंगे तो भाई आपके कान से धुआं नहीं बल्कि हंसी निकलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो बम फाड़ दिया था, पाकिस्तान बोल रहा था हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे भैया, हम मर जाएंगे, हम जो है रोटी नहीं खाएंगे, जो थोड़ा बहुत आटा है वो भी हम बांग्लादेश को दे देंगे, लेकिन हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर अचानक से एक रात जो आईसीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग के निकलने के बाद एकदम से पाकिस्तान को क्या हो गया कि सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब हम इंडिया के साथ खेलेंगे। कहा यही जा रहा है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान आ जाएगा फाइनली, यू टर्न मारेंगे हम और खेलने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ख्याल से कितनी खलबली या कितनी कह लीजिए कि एक डर खौफ पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन टीम में? नहीं, खौफ काफी है टीम में, देश में खौफ का माहौल है और खौफ के साए में हम कैसे जी रही है हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाहर हमारे घर के 4 पुलिस वाले हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम खौफ ज़्यादा ना रहें। लेकिन आपको पता है कि खौफ तो है अब बहुत ज़्यादा है कि आप लोग जीत जाएंगे। सो कहीं कहा जाए हम लोग खौफ के साए में हैं। एक तो ये है कि कहीं आप वापस आ गए, हम तो ये सोच रहे थे कि बैठे बैठाए आप 2 पॉइंट दे देंगे हमें, हम उसमें खुशियां मना रहे थे कि अपना आराम से कप हम उठा लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे। यार ये तो दुख का ये साला काहे नहीं कम हो रहा है, दुख हुआ ही हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें तो वो बैठे बैठे 2 पॉइंट चाहिए थे, अब आप कह रहे हैं कि हम उसको खेल करके आपके लिए मुश्किल बनाएंगे थोड़ा सा। बातें नसीम भाई कर रहा है, आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वजीर आजम ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। तो यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये भी पूछो उसकी औकात क्या है। ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। इसी के ऊपर जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है, जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं, पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं, आई थिंक अच्छा खुद तो नहीं आए होंगे, जाहिर बात भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक ये चीजें मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको पूरी दुनिया क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई है इन्होंने। तो ये चीज मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अच्छा, ये बहुत देखिए मजा आ गया है। जो क्रिकेट का बदमाश समझता था ना अपने आप को इंडिया, उसकी बदमाशी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे निकाली हुई है जैसे गुब्बारे से ना जब हवा निकलती है ना तो एकदम से इतना बड़ा गुब्बारा होता है, जब हवा निकलती है तो यूं बिल्कुल इतना छोटा सा रह जाता है। ये हाल हुआ बीसीसीआई का। मर रहे हैं, पागल हुए में,
ठीक है, दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड के पैर पकड़े जाके, किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाओ जाके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मनाओ जाके कि भाई पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल ले, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनकी गर्दन के अंदर सरिया था, ये समझते थे कि बदमाश है, हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हम लिटा देंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी नाक रगड़वाई हुई है, अगर ये सीधे ना हुए ना तो क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ही इनको रगड़ देना है। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं, सुधर जाओ, ठीक है। जो हालत तुम लोगों की हुई है ना, ये सबको पता है। तुम लोग एक टाइम पे बोलते थे कि नहीं जी पाकिस्तान साइड पे तो फलाना साइड पे, पाकिस्तान की क्या क्रिकेट, पाकिस्तान को क्या पूछना। फिर इस वर्ल्ड कप में तुमने जो बांग्लादेश का हाल किया, ठीक है, उनको तो किसी की पैसों की फिक्र नहीं है ना, हमें इतनी ज्यादा है, लेकिन तुम लोग मर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आईसीसी का पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा बीसीसीआई का जो डॉलर के पीछे पागल हुए हुए मर रहे हैं वो हो जाएगा। ये है तुम्हारी 2% की औकात। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, आपने सही कहा आकाश, जब 2 बार बोल दिया, भाई मैं तो मान के चल रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया है, कैबिनेट में जाके बोल दिया है, वो फैसला कैसे बदलेंगे? बदल नहीं सकते। और अगर ये पाकिस्तान से लोग जो चूरन बेच रहे हैं कि आईसीसी भीख मांग रहा है, और अगर आईसीसी भीख मांग रहा है, मैं सिंपल बात कहूं, पाकिस्तान के अगर लोग सुन रहे हो, वैसे तो लोग वहां पे बड़े समझदार हैं, वो बात को समझते हैं, बट कुछ शरारती तत्व होंगे। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप सबसे, और जवाब देना, और शायद अपने जमीर से पूछ लेना जवाब देने से पहले। आईसीसी पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि भीख मांग रहा है, कि हम कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन आपको आईसीसी से गुस्सा है, और आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नहीं खेलेंगे। तो आप बस मतलब इतने मतलब दया करनी शुरू कर दी आपने, इतने बेचारे आप वो हो कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो। आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं रख रहे हो कि जी आईसीसी भीख मांग रहा है तो आप आईसीसी की सुन लेते हैं। कम ऑन यार, अपने प्राइम मिनिस्टर की तो इज्जत रखो। हाल में ये चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है, और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान के साथ। सर क्या कहेंगे? ये अच्छा है भाई, स्पोर्ट्स होना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे, तो गुड न्यूज है। ये तो हम बहुत अरसे से कह रहे थे, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। हम तो हमारा आप पॉइंट, हमारा पॉइंट शुरू, हम अभी भी कहा मैंने, हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फलते फूलते देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स नहीं फलेगा फूलेगा तो टेररिज्म फलेगा। आप मेरी बात समझिए। हम बेवकूफ होंगे तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चौपट हो जाए, पाकिस्तान का जो है जितने स्पोर्ट्स है वो चौपट हो जाए, ये तो हमारी बेवकूफी होगी। हम तो पाकिस्तान से ये कह रहे थे कि आप अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बंद करेंगे तो फिर इस तरीके के स्पोर्ट्स का क्या फायदा, जो ये गुडविल जेस्चर तो देते नहीं है। तो हम फिर कह रहे हैं फकर भाई, वी वर नेवर अगेंस्ट, हम तो चाहते हैं पीसीबी वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी बने, रिच बने, क्या बुराई है इसमें? इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर क्रिकेट आपके यहाँ फलता फूलता है। अगर आप उसका उपयोग भारत की है, आपको भारत दुश्मनी तो आपको निकालनी है अपने, हमारे में कोई नहीं है। हम फिर कह रहे हैं हम टेररिज्म की वजह से नहीं खेल रहे थे। अब आप तो पूरी दुनिया को पता चल रही है, कभी इमारात के क्रिकेट बोर्ड को बोलते हो पाकिस्तान पहुंच जाओ, ठीक है, कभी आईसीसी के लोगों को बोलते हैं जाएं जी पाकिस्तान जाए। अभी लाहौर में जो कुछ देर पहले जो न्यूज आई है, मीटिंग हो रही है, कोई कहां से आया हुआ है, कोई तरले मिनते करने के लिए पहुंचाया हुआ है सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि यार पहुंचो किसी तरीके से और मनाओ 15 तारीख का मैच जो हमने लाजमी खेलना है। देखें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं, आप डटे रहें, आप 15 तारीख का मैच ना खेलें, उसके बाद जो आप लोगों की सेटिंग होती है, आपस में मीटिंग होती है, वो जो तय करना करें, लेकिन ये 15 तारीख वाला इनको सबक सिखाएं जो बदमाश बने हुए क्रिकेट के। दूसरा, मीटिंग में अपनी बातें मनवाएं, कोई अगर बायलैटरल सीरीज की बात बनवा सकते हैं उसको मनवाएं, अगर पैसों की बात होती है जो आईसीसी सबको पैसा देता है उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हमें पैसा कम मिलता है उसमें आप डिमांड करें, अपनी जेन्युइन डिमांड्स करें। इनको बिल्कुल इस बीसीसीआई को ऐसे ठुड्डा मार के इसको दीवार पे लगा दें, इसको लग पता जाएगा। और ये जितने भी जोकर झूठे मीडिया के जर्नलिस्ट, इनके जोकरों के, ये सुबह दोपहर शाम इनका काम ही है, ये झूठ बोलते रहते हैं, सच तो अभी इन्होंने कभी बोला नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चल रहा है ना, 100% इसी तरह चलता रहे, इनको वहां तक लेके जाए, इनको पानी भी पीने का मौका ना दे। वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश के लिए हम ये बाइकॉट कर रहे हैं, हम सॉलिडारिटी शो करें उनके साथ। जिस कंट्री के लिए आपने जिस कंट्री के लिए आपने बाइकॉट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनुस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं जी हम बांग्लादेश के लिए हम बाइकॉट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बाइकॉट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने, जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है, इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनुस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, दूसरी बात ये कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए बाइकॉट किया है तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बाइकॉट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप?
ये पता चला कि हमारी टीम ऑडियंस भी इनसे भी बात करेंगे इंडिया सर। वालों को कुछ अकल आएगी तो हम भी खेलेंगे, सर इस अगर वक्त नहीं ना आएगी तो नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान को खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान को अच्छा इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतना चाहिए। 15 तारीख जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का इंशाल्लाह वो होगा। जो है ना वो रिश्वत खिलाता है, दुबई में रिश्वत खिलाता है, वो यहाँ पे खेलता क्यों नहीं? उसको यहाँ पे मैच होना चाहिए इंशाल्लाह और पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्टली अपने कार्ड प्ले किया। पाकिस्तान 3 बड़ी डिमांड्स जो है मनवाने की बात कर, अगर आईसीसी पाकिस्तान पहुंचा इसका मतलब है कि वो डिमांड पूरी होने जा रही है। रेवेन्यू बढ़ा है, अभी पाकिस्तान को $35 मिलियन मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान $50 मिलियन आईसीसी सालाना रेवेन्यू लेने की बात कर रहा है। सेकंड बायलैटरल सीरीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी डिमांड रखी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान की डिमांड है कि जनाब हमें एक इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप या ओडीआई कोई भी दोनों में से हो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने का भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को निकाला जाए। तो क्या आईसीसी ये बातें मानने को तैयार हो चुका है और क्या रिजल्ट आएगा ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी राय दें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अगर हो भी गया तो एंड पे ये हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे, क्या वजह? क्योंकि ये बार बार मतलब जब भी मैं मतलब देख रहा था, शौक से देखता हूँ, तो एंड पे जब वर्ल्ड कप की बारी आती है तो पाकिस्तान हार जाता है। सर ये तो बुजदिली भी हार के डर से मैदान छोड़ के हम भाग जाएंगे, क्या बात हुई? नहीं, ये बस ऐसे ही करते हैं, पता नहीं पैसा बटोर लेते हैं, पता नहीं क्या मामला होता है, ये हार जाता ऐसा तो नहीं बटोरते, मेहनत तो करके जाते हैं, ऐसे तो ना के। है। नहीं, मेहनत करते हैं, एंड पे क्यों हारते हैं सारी टीमें तो मतलब। सर एंड पे कोई हारता है तो कोई जीता है, एंड पे ही तो पता चलता है। नहीं नहीं, ये नहीं ठीक है, पहले जब इमरान खान जीता था तो वही जीता था ना, उसके बाद कौन जीता है? 1992 की बात हो रही है, तो वो तो बात 2026 वो 26 भी है, फिर भी ये हारेंगे, ये खेलेंगे भी तो हारेंगे। आप क्या कहते हो? कहते हैं 1992 के बाद 2026 में भी हारेंगे, मैच नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसी तरह लग रहा है, अभी भी उसके टांगे कांप रही है, हारेंगे, मुझे यही लग रहा है। आपको क्या लगता है? दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि बीसीसीआई पाकिस्तान से और आईसीसी पाकिस्तान से हाथ जोड़ रहा है और भी मांग रहा है कि 15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाने दें। जबकि दोस्तों बीसीसीआई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई का साफ कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, उनके रेवेन्यू का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बीसीसीआई को पता है इंडिया किसी भी टीम से मैच खेले उसका रेवेन्यू वही आना है जो पाकिस्तान से आना है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है कि उनकी कोई किसी भी बात का बीसीसीआई पर असर नहीं हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिल जाए, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग चलाया और यू टर्न का फैसला लिया, जिससे वह 15 तारीख को भारत के साथ मैच खेलेंगे और बहुत बड़ी मूव की भारत से